हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशनल में। आज हम हर रोज़ की तरह आज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। यह हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। इससे होगा टाइम टू टाइम आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। इनके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है हृदय की शिक्षा, दूसरा पुस्तक की शिक्षा, तीसरा टेक्निकल की शिक्षा, चौथा भारतीय सभ्यता की शिक्षा। इन चारों ऑप्शन में से आपका पहला नंबर सही होगा, हृदय की शिक्षा। अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। इनके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है जाति प्रथा, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा है बाल विवाह प्रथा और चौथा है सती प्रथा। इन चारों में से आपका पहला नंबर जाति प्रथा सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है। इनके चार ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला है शब्द, दूसरा है स्वर, तीसरा है वर्ण और चौथा है व्यंजन। इन चारों में से आपका तीसरा नंबर राइट होगा, वर्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचाना है मनुष्य को जंगल होने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है। इनके चार ऑप्शन है नीचे। पहला है मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, दूसरा मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तीसरा मनुष्य सुसंस्कृत है और चौथा मनुष्य सभ्य है। इन चारों में से आपका पहला आंसर राइट होगा, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। इनके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा महर्षि दिव्यांग, तीसरा डॉक्टर संपूर्णानंद, चौथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन चारों में से आपका राइट आंसर पहला नंबर होगा, महात्मा गांधी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। इनके चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है संज्ञा की, दूसरा है क्रिया की, तीसरा है विशेषण की और चौथा है सर्वनाम की। इन चारों में से आपका राइट आंसर तीसरा नंबर है, विशेषण की। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। इनके चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इन चारों में से आपका राइट आंसर दूसरा नंबर होगा, भाववाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस प्रकार की व्यवस्था से संभव है। इनके चार ऑप्शन नीचे हैं। पहला है समाजवादी व्यवस्था से, दूसरा पूंजीवादी व्यवस्था से, तीसरा आर्थिक व्यवस्था से और चौथा है समानतावादी व्यवस्था से। इन चारों में से आपका राइट आंसर पहला नंबर होगा, समाजवादी व्यवस्था से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है। इनके चार ऑप्शन है नीचे। पहला है विधि शास्त्र के कारण, दूसरा भाषा विज्ञान के कारण, तीसरा नीति कथा के कारण और चौथा है सामाजिक विज्ञान के कारण। इन चारों में से आपका राइट आंसर तीसरा नंबर होगा, नीति कथा के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का विशेषण किया गया है। इनके चार ऑप्शन नीचे हैं। पहला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरा है
जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है द कास्ट इन इंडिया, चौथा है द कास्ट इन इंडिया टाइम। इन चारों में से आपका पहला नंबर राइट होगा, वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा प्रदर्शित की गई है। इनके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है सांवर दैया, दूसरा है B.R. नारायण, तीसरा जीवानंद ठाकरे, चौथा है गोपाल दास नागर। इन चारों में से आपका पहला नंबर सही होगा, सांवर दैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ढलते विश्वास की कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है। इनके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है B.R. नायडू, दूसरा के गुप्ता, तीसरा राजेंद्र प्रसाद मिश्र और चौथा S.K. चतुर्वेदी। इन चारों में से आपका राइट आंसर तीसरा नंबर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। इनके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है जीवानंद दास, दूसरा प्रयाग शुक्ला, तीसरा महर्षि दिव्यांग, चौथा कुंवर नारायण। इन चारों में से आपका राइट आंसर दूसरा नंबर होगा, प्रयाग शुक्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से सम्मिलित है। इनके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है दीपशिखा, दूसरा इन दिनों, तीसरा चिंता और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर, इन दिनों। उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। हमारे जीके एजुकेशनल चैनल में इसी तरह के एजुकेशन से जुड़ी, जॉब से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जाता है। हमारे वीडियो पर इसी तरह के आपको एग्ज़ाम का सलूशन मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। इससे होगा टाइम टू टाइम आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।